हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे भी, और इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं, विकास के कितने प्रकार होते हैं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में कौन कौन से अंतर है वो देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और क्वेश्चन बैंक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। So, development can be described as growth in physical, mental, emotional state. Development विकास क्या है, विकास एक ग्रोथ है जिसमें फिजिकल भी होता है, ये मेंटल भी होता है और इमोशनल भी होता है। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसप्शन टिल एज लॉन्ग एज एन इंडिविजुअल लिव्स। तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कब से स्टार्ट होता है, कंसप्शन से। कंसप्शन मतलब जब हम लोग गर्भ में आते हैं और जब हम लोग 9 मंथ तक वोम में रहते हैं, वहां से लेकर जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तब तक विकास हमारे जीवन में होते रहता है। इट इज एन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस। ये एक ऑर्डरली मैनर है और कुछ सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे कि हमारा पहला चरण क्या होता है, इन्फेंसिव। गर्भ के बाद हमारा पहला चरण क्या होता है, इन्फेंसिव, 0 to 2 ईयर्स का होता है। उसके बाद हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसके बाद हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है, उसके बाद एडोलेसेंस होते हैं, मैच्योरिटी, और इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। और ये एक सीक्वेंस प्रक्रिया है, ये एक सीक्वेंस प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। पहले चाइल्डहुड में जो आप बच्चे में इन्फेंसिव में रहते हैं, जो आपका 0 से 2 ईयर्स जब आपका जो एज रहता है, जो आपका स्ट्रेंथ रहता है, जो आपका हाइट रहता है, वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है, एक सेंसिटिव पीरियड होता है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड जब पीयर ग्रुप के साथ वो जाता है, उसके बाद एडोलेसेंस जब मैच्योरिटी आ जाती है, और ऐसे करके ह्यूमन बींग्स में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट को हम वन वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब ये एक गुणात्मक है, एक क्वालिटी है। जैसे कि किसी का बुद्धि का विकास होना, लैंग्वेज का विकास होना, सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना, तो ये सब क्या है, क्वालिटेटिव है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जहां पर शारीरिक रूप से डेवलपमेंट हो, विकास हो, जिसे हम लोग देख सके। इमोशनल डेवलपमेंट में जहाँ पे बच्चा अपने आप को इमोशनली होल्ड कर सके, हर एक बात पे रिएक्ट ना करे, और जहाँ पे बच्चा किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल कर सके, तो उसे हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट क्या है, नैतिक विकास क्या है, जहाँ पे बच्चा मोरल वैल्यूज सीखे और अपने आप और सही और गलत के बीच में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो समझे। लैंग्वेज डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जहाँ पे बच्चा का भाषा में विकास होता है। सोशल डेवलपमेंट में जहाँ पे बच्चा सामाजिक तौर पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जहाँ पे संज्ञान का विकास हो, बच्चा का इंटेलेक्चुअल का विकास हो, समझ का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, तो वो से हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ को डिफाइन कैसे करेंगे, इट मीन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्रोथ का मतलब क्या है, जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है जो बढ़ता है उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट्स आवर बिहेवियर। फिजिकल ग्रोथ मतलब शारीरिक ग्रोथ जो है, जो हमारे बिहेवियर को, व्यवहार को भी अफेक्ट करता है। ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे का साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, क्वांटिटेटिव है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव बोला गया है। अब हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ग्रोथ रिफर करता है जो साइज, लेंथ और हाइट और वेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं फिजिकली, तो ये ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल जब हमारा फंक्शनिंग मतलब ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट है, सोशल, इमोशनल और हर एक चीज जो होता है, उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव नेचर मतलब जब बुद्धि का विकास हो, संज्ञान का विकास हो, इंटेलेक्चुअल का विकास हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा 200 ग्राम बुद्धि बढ़ गया है, ठीक है, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्वालिटेटिव है।
ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट विकास का प्रोसेस का, विकास डेवलपमेंट प्रोसेस का। डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये ओवरऑल चेंजेस होता है एक इंडिविजुअल में, एक व्यक्ति में। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ कंटिन्यू नहीं करता है थ्रू आउट लाइफ। ये एक प्रोसेस है, जैसे कि इन्फेंसिव से चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड से लेटर चाइल्डहुड, और फिर मैच्योरिटी में आके ये रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, हम लोग जब वुम्ब में रहते हैं तब से ये स्टार्ट होता है, जब तक हमारा मैच्योरिटी के बाद भी ये कंटिन्यू होता है, जब तक हमारा जीवन रहता है। तो दोनों के बीच में अंतर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का पहलू नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट ये है, फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का एक पहलू है। सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो नहीं है वो है डी नंबर, मैच्योरिटी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब, डेवलपमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉग्निटिव स्टेट में, संज्ञान स्थिति में, फिजिकल स्टेट में, शारीरिक स्थिति में, सोशल स्टेट में, सामाजिक स्थिति में। तो ये ऑल ऑफ दी अबाव है, चारों की जरूरत होती है तब डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के लिए। इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, तो ये सही बात है, ये एक सीरीज है जो चेंजेस होता है और एज अ रिजल्ट मैच्योरिटी आता है इसका। इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक सीरीज है, एक चेंजेस आता है तब अनुभव भी होता है। इट इज ओनली सीरीज ऑफ फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिर्फ हम लोग नहीं बोल सकते कि ये फिजिकल, शारीरिक और संज्ञान विकास ही होता है इसमें, तो सी का आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव है क्या, सिर्फ इसे हम लोग क्वांटिटेटिव में बता सकते हैं जहाँ पे वेट, हाइट और शेप को देख सकते हैं। क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में जहाँ पे संज्ञान का विकास हो, इंटेलेक्चुअल का विकास हो, बुद्धि का विकास हो। अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये एक अनमेजरेबल है, प्रक्रिया है सर्टेन एक्सटेंट तक, या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। क्वांटिटेटिव भी होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और आपका क्वालिटेटिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये बोलना गलत होगा। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, देखिए और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। अगर बच्चा का सामाजिक रूप से विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से भी विकास होता है, तो ये एक दूसरे के साथ है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ ये लेके चलते हैं। अगर बच्चा का शारीरिक रूप से विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपना मेंटल, अपना जो मोरल वैल्यूज है, मोरल डेवलपमेंट है, उसका भी विकास होता है, कॉग्निटिव का भी विकास होता है। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इट इज इम्पॉर्टेंट टू, एक बच्चा का भाषा का विकास हो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, उनको चांस दीजिए कि अपना जो थॉट्स है, जो विचार है, वो एक्सप्रेस कर सके सबके सामने। एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, एक्टिविटीज होना चाहिए जैसे कि वो लोग अपना लैंग्वेज स्किल्स जो है उसे डेवलप कर सके। गिव प्रैक्टिस टू राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उनको प्रैक्टिस दिया जाए राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग एंड लिसनिंग का, ऑल दी अबव। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दी अबव। तो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आपको हेरिडिटी की भी जरूरत पड़ेगी, एनवायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड मेनली रिलेटेड टू, किसी बच्चा का जो ग्रोथ होता है वो किससे रिलेट होता है। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए तो यहाँ पे किसी बच्चा का अगर मेनली विकास जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ ही रिलेटेड होता है। यहाँ पे सामाजिक रूप से उसका विकास बाद में होगा, पहले उसका शारीरिक रूप से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। पहला है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड कब होता है, जब हम लोग गर्भ में रहते हैं, गर्भ से लेकर 9 मंथ तक जब हम लोग गर्भ में होते हैं, जब तक हमारा जन्म नहीं होते हैं, उसे प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। इन्फेंसिव
का पीरियड कब होता है? 0 to 2 ईयर्स। इसे सेंस बेस्ड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बच्चा जो है हर एक चीज को सेंस वाइज पहचानने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ भी होता है तो उसे छू के, मुंह में डाल के या अपने आंखों से अपने वे में उसे देखने के, उसे समझने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारा अर्ली चाइल्डहुड है। अर्ली चाइल्डहुड को टॉडलर्स भी बोला जाता है। ये जो है 2 से 5 ईयर्स के पीरियड में होता है। इसे टॉय एज भी बोला जाता है। यहाँ पे बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है काफी रैपिडली होती है और यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ही सेंसिटिव पीरियड से गुजरता है। लेटर चाइल्डहुड किसे बोलेंगे? लेटर चाइल्डहुड का पीरियड जो होता है 6 to 12 ईयर्स होता है। यहाँ पे बच्चा को ट्रबल सम भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है अपने पेयर ग्रुप से। यहाँ से क्रिएटिविटी जो है उनका स्टार्ट हो जाता है। एडोलेसेंस को टीनेजर्स बोलते हैं जहाँ पे 16 से 19 ईयर्स का पीरियड होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। यहाँ पे अधिक से ज्यादा बच्चे जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस को फेस करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं सामाजिक तौर पे और अपने स्थान को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? तो पहला मेन फैक्टर है हेरिडिटी। जो बचपन में कंसेप्शन में जो ये हेरिडिटी जाता है और ये पास आउट होता है बच्चों पे थ्रू जीन्स या कुछ, जो पेरेंट्स की क्वालिटीज होती है काफी हद तक बच्चों पे वो ट्रांसफर होते हैं। तो हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन, जब घर में बच्चा रहता है आप क्या खाते हैं, क्या डाइट लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइल्ड जेंडर मतलब जहाँ पे बच्चा जो है बॉयज का रैपिडली ग्रोथ होता है एक सर्टेन एज, एक सर्टेन पीरियड में गर्ल्स का मैच्योरेशन जल्दी आ जाता है। इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है, वातावरण भी बहुत जरूरी होता है कि किस तरीका का उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है जहाँ पे बच्चा अपने आप को खुल के बात कर सकता है कि नहीं कर सकता। वहाँ पे उनके पेरेंट्स कहते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे कन्वर्सेशन करते हैं कि नहीं करते, या बच्चा कितना अधिक अपने आप को एक्टिव रखता है फिजिकली या कितना अपने आप को इंट्रोवर्ट रखता है, किसी से बात नहीं करता। तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस में बच्चे को जब बचपन में हम लोग कुछ प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, योगा एक्सरसाइज करवाते हैं, ये बड़े होकर भी उनका एक डेवलपमेंट का प्रोसेस ले लेता है, प्रक्रिया ले लेता है। अर्ली स्टिमुलेशन, जब बचपन में बच्चों को आप देखिएगा नर्सरी या LKG के बच्चों को फ्लैश कार्ड या कार्ड दिखा के उनको समझाया जाता है कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये पटेटो है। तो इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपना जो नॉलेज है उसको अक्वायर करने की कोशिश करते हैं और एक बार वो देख लेते हैं तो देख के वो लोग समझना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है टॉय एज रिफर्स टू, टॉय एज किसे रिफर करते हैं? तो आंसर है ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड डेवलप्स हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एट द एज ऑफ, एक बच्चा जो है अपना क्रिएटिव पोटेंशियल कब डेवलप करता है? तो आंसर है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में उनका जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस होता है वो डेवलप हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग सेंसिटिव पीरियड के नाम से जानते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम लोग क्रिएटिव पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन, इस चरण में सम्मान और गौरव का विकास विकसित होता है। तो ये हमारा है चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इन्फेंसिव इज फ्रॉम, इन्फेंसिव का पीरियड कब से कब तक होता है? 0 से 2 ईयर्स तक। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स, डेवलपमेंट कब से कब तक होता है उसे हमें देखना है। अप टू एडोलेसेंस, सिर्फ एडोलेसेंस तक ही हमारा विकास होता है। अप टू अडल्टहुड, सिर्फ अडल्टहुड तक ही होता है। ये थ्रू आउट द लाइफ, तो थ्रू आउट द लाइफ होता है यहाँ पे। तो नंबर ओनली 3 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ग्रुप 6 to 12 ईयर्स फॉल्स अंडर, 6 से 12 वर्ष किस चरण में आता है? आंसर है लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को क्या बोला जाता है? सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है जहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है रैपिडली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप, इनमें से कौन सा चरण है जहाँ पे बच्चा जो है एक्टिव मेंबर्स ऑफ पीयर ग्रुप बनता है? तो आंसर है ये आपका एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड डैश पीरियड ऑफ लैंग्वेज है। इज आर नॉट सो सिग्निफिकेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव, तो ये एक सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीका से रिपीट किया गया है सीटेट में, जेटेट में और एचटेट में, जितने भी टेट्स है इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग सेंसिटिव पीरियड के नाम से जानते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम लोग क्रिएटिव
पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं, जहाँ पे बच्चा क्रिएटिविटी दिखाना स्टार्ट कर देता है। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज में, प्रीनेटल स्टेज में, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज। तो ये प्रीनेटल स्टेज में, जब हम गर्भ में रहते हैं तभी से ये हमारा जो डेवलपमेंट विकास जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये सही है, पहले सेंटर ऑफ द बॉडी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम एनवायरमेंट ओनली, एनवायरमेंट से डेवलपमेंट नहीं होता है, सारे चरण को फॉलो किया जाता है। इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉलेज, नॉलेज से डेवलपमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। इज इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी से ही नहीं बोल सकते। तो ये एक प्रक्रिया है जो सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग इज। ये कौन सा क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग इज? प्रीनेटल पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है। तो ये है आंसर आपका अर्ली चाइल्डहुड। ये एक क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे बच्चा बहुत जल्दी से कोई भी चीज को अडॉप्ट कर सकता है, सीख सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच में कौन सा संबंध है? इससे पहले हम लोग लर्निंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस समथिंग। यहाँ पे लर्निंग को डिफाइन किया गया है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम स्टडी, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग सीखते हैं। रिलेशनशिप इनका दोनों के बीच में क्या है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग हैव अ डीप रिलेशनशिप विद ईच अदर, दोनों का एक गहरा संबंध है। लर्निंग अकर्स विद डेवलपमेंट, लर्निंग जो है वो अकर्स होता है डेवलपमेंट के साथ। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग, और डेवलपमेंट जो विकास है वो अकर्स होता है थ्रू लर्निंग के। लर्निंग हेल्प इन, लर्निंग जो है अधिगम जो है हेल्प करता है फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में एंड कल्चरल डेवलपमेंट में और एक्सेट्रा। डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दोनों जो है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये हम लोग जब हमारा गर्भ से लेके एंडिंग तक, जब तक हमारी लाइफ होती है तब तक हम लोग विकास भी होता है और हम लोग जो अधिगम है कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं लाइफ में। बोथ आर नॉट लिमिटेड टू चाइल्डहुड, दे कंटिन्यूड फॉर एवर, ये चाइल्डहुड तक ही सीमित नहीं है, ये कंटिन्यू हमेशा के लिए होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है जो देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, इसमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए? मेकिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स भी सही है। एक्स्ट्रा रीडिंग, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रीड करना। गुड स्कूल भी इंपॉर्टेंट है। डिजायर टू लर्न, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो राइट आंसर है वो है डिजायर टू लर्न। अगर आपको सीखने की इच्छा नहीं है तो आपको कोई भी सिखा नहीं सकता है। तो आपको जो मोस्ट एसेंशियल लर्निंग का जो पार्ट है, आपको डिजायर, आपको इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लियरली डिफाइंड लर्निंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लर्निंग को डिफाइन करता है? लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक होता है जीवन में, ह्यूमन बींग्स में। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, ये एक प्रोसेस है जो बिहेवियर में चेंज होता है, व्यवहार में चेंजेस लाता है। लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट, लर्निंग जो है डेवलपमेंट में, विकास में मदद करता है। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, लर्निंग इन्फ्लुएंस किससे होता है? सोशल इंटरेक्शन से, हाँ ये सही है। इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये भी सही है। कम्युनिकेशन विद अदर्स, ये भी सही है। तो ऑल दी अबव जो है सही आंसर है इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब